ज़िला कुलगाम की बात हम करेंगे, अगर हम करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में। पिछले 30 साल से यहाँ पर जो एमएलए साहब है उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है कुलगाम में। चाहे हम डीसी ऑफिस देखें, चाहे हम डिग्री कॉलेज देखेंगे, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखेंगे, चाहे हम रोड देखेंगे, चाहे हम पॉलिटेक्निक कॉलेज देखेंगे। एजुकेशन एक मेन सेक्टर है। ये बच्चा अगर एजुकेशन में फॉरवर्ड हो जाए, ये एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसको अगर एजुकेशन अच्छी ली तो ये अपने पेरेंटों का खिदमत कर सकती है, ये समाज की खिदमत कर सकती है, ये एक लीडर बन सकता है, ये एक आईएएस अफसर बन सकता है, ये एक आईपीएस अफसर यानी बन कि अगर यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे उन्हें कमाने का एक जरिया दिया जाएगा, तो क्या वो लग रहा है कि ये जो मंशियात की ओर बढ़ रहे हैं ये कम होंगे इसमें? जरूरी। हाँ, ओबेसली आपने बहुत अच्छी बात कही है। न्यूज़ फिल्कर का पॉडकास्ट देख रहे हैं आप फाजिल फारूक के साथ। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है हिलाल अहमद भाट, जो कि पॉलिटिकल सोशो एक्टिविस्ट है। हिलाल साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कब से आप इसमें काम कर रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे या समाजी खिदमत अगर हम बात करेंगे, तो कब से आप इनके साथ जुड़े हैं? पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट मुझे 8 या 9 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। इसमें हमारी काम क्या है कि जैसे कि रिसेंटली कल बर्फ़ था, या उसमें क्या हुआ कि फास्ट विंड आई थी यस्टरडे रात को। तो बहुत ज़्यादा हम वो लोग देखते हैं जो सरकार के साथ कम्युनिकेट नहीं होते हैं। किसी की डेथ हुई है कि ये फास्ट होना चाहिए, ये रोड रेस्टोरेशन होनी चाहिए। या बीमार हुआ था कल इस मेरे गांव में एक, मैंने इमीडिएटली उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम पहुंचाया। यही काम है हमारी। यहाँ किसी बीमार को कोई साथ नहीं आता है, हम उसके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। या आपने देखा था मौके पर ही जब आप पहुंच गए यहाँ, तो हमने डॉक्टर को ऑन स्पॉट लाया है कि पेशेंट को चेकअप करने के लिए, क्योंकि वो पेशेंट सुटेबल नहीं था कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। यही इसमें बिलखुसूसन हम ये देखते हैं कि गरीब लोगों को हमारे थोड़ा अगर हमसे मदद हो जाए, तो बिलखुसूसन हम यही देखते हैं। या एडमिनिस्ट्रेशन से हम बहुत वेरियस डिपार्टमेंटों से हम टेकअप करते हैं, वही चीज़ें हम देखते हैं। थोड़ा बहुत हमसे हो पाता है, तो जितना होता है तो उतना हम करते हैं लोगों को। हिलाल साहब, समाजी खदमात आपने इसमें जिक्र की है। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से वो देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, हमें लग रहा है कि जो बड़े बड़े अफसर है, जिसमें केस अफसर होते हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर होते हैं, वो तो बहुत मतलब मदद करते हैं। जो भी उनके पास लोग जाते हैं या क्या होता है उनके तक, जितना वो उनकी पॉसिबिलिटी होती है, मुझे लगता है कि वो हो जाती है। या कोई एमएलए होता है या कोई मिनिस्टर होता है, हम जब उनके साथ हम कोई बात करते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है गांव में, ये चाहिए हमें हॉस्पिटल को, ये चाहिए हमारे स्कूल को, ये रोड चाहिए, हमें लगता है कि बड़े लोग सुनते हैं, क्योंकि वो गरीब लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, जैसे कि एक एमएलए या कोई एमपी या मिनिस्टर साहब होता है, उसको लोगों ने चुना होता है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो अच्छे सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो लोगों में बहुत सीरियस है। ज़िला कुलगाम की बात हम करेंगे, अगर हम करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, हमें लगता है कि इसमें आपको थोड़ा ये मैं ब्रीफ कर दूंगा। पिछले 30 साल से यहाँ पर जो एमएलए साहब है उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है कुलगाम में। चाहे हम डीसी ऑफिस देखें, चाहे हम डिग्री कॉलेज देखेंगे, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखेंगे, चाहे हम रोड देखेंगे, चाहे हम पॉलिटेक्निक कॉलेज देखेंगे। आपको मेरे से ज़्यादा ग्राउंड लेवल की पता है, लेकिन आजकल जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसको इग्नोर किया जा रहा है, वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल जो है, उनमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनमें कंप्यूटर लैब, उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो आज की जो पीढ़ी है, युवा है, उनको ऑलरेडी वो तो डिप्रेशन के शिकार है, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े स्कूल्स। चाहे हम कुलगाम में जो बड़े स्कूल्स है, आप देखो कि उनमें कितना फी होता है। एक जो ग्रोवर है या कोई अनएम्प्लॉयड है, वो एफर्ट नहीं कर पाता है। कोई हमें पैसा नहीं देता है, हम अपने पैसे लगाते हैं जो हम खुद कमाते हैं। चाहे हम रूरल डेवलपमेंट में हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं, वही पैसे हम इन गरीब
लोगों के काम में लगाते हैं और अपना खर्चा उसमें निकलता है। साथ हम जानना चाहेंगे क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि जो हमारा नौजवान है, जो यूथ है, कहीं न कहीं वो ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं, मंशियात की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार की जानिब से कौन से ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि इन्हें कंट्रोल करें? मैं आपको ये बता दूँगा, मैं एक खुद भी यूथ हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। युवा हूँ और मैं ज़्यादा युवा को भी देखता हुँ, हूँ। हुँ। युवा इस टाइम अगर आप देखोगे, एग्ज़ैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूथ डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा यूथ स्ट्रेस में है। उसके कारण क्या हो जाता है कि वो ड्रग में इन्वॉल्व होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। आपको हमें सिर्फ़ यही नज़र आता है समाज में कि एक जो युवा है, ये जब ड्रग में इन्वॉल्व हो जाता है, ये 3-4 को अपने साथ ले जाते हैं। ये फिर गाँव इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि इस जो ये बंदा है, जो ये युवा है, जो ये अनएम्प्लॉयड युवा है, इसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो युवा है अपने माँ-बाप को उसको मतलब वो कमाता कुछ नहीं है। उसको जब डिप्रेशन हो जाता है, जब उसको कल शादी हो जाती है, उसको फिर 10,000 महीने में एक्सपेंडिचर आता है। वो उसके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। आने वाले दिनों में बजट है, सरकार को चाहिए कि युवा के लिए इस बजट में कुछ रखे। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको पता है रिसेशन है, आपको पता है मार्केट में जो महँगाई है वो आसमान छू रही है। यूथ जो इस वक़्त है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ड्रग में इन्वॉल्व है, डिप्रेशन में है और मतलब बहुत ज़्यादा खुराफात कामों में इन्वॉल्व है। हमें भी चाहिए कि यूथ को थोड़ा गाइड करे, एज़ ए युवा हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको थोड़ा काउंसलिंग करे, उनको गाइड करे, ताकि उनको उन चीज़ों में निकाले। लेकिन समाज में उल्टा होता है। एक जो युवा अनएम्प्लॉयड होता है, उसको एक ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब वो नशे की लत लग जाती है, तो फिर वो जब उसके लोग उसके पीछे पड़ते हैं, ये चरसी, ये शराब, ये वो ज़्यादा ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं न कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको काउंसलिंग करने की, उसको वक्ती तौर वक्तन-फ़वक्तन मदद करने की, और सरकार को भी इस चीज़ को ज़रूरी देखना है। ये बहुत बड़ा इश्यू है, ये चैलेंज है आने वाले टाइम में। वक़्त में। युवा को देखने की ज़रूरत है। युवा को आप डेफ़िनिटली और ज़रूर कुछ चीज़ें आप बालाई ताक रख सकते हो, मगर इस चीज़ को आप बालाई ताक नहीं रख सकते यानी हो। कि अगर यूथ को एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा जहाँ पे उन्हें कमाने का एक ज़रिया दिया जाएगा, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो मंशियात की ओर बढ़ रहे हैं, ये कम होंगे इससे? ज़रूरी, ज़रूरी। हाँ, हुँ, ओबेसली आपने बहुत अच्छी बात कही, हुँ, ये हुँ, मुझे कहना था। हुँ, अगर युवा सेटअप हो जाएँगे, सेटलमेंट उनकी कहीं हो जाएगी, हुँ, हुँ, कहीं की प्राइवेट डिपार्टमेंटों में या सरकारी डिपार्टमेंटों में, या सरकार को चाहिए कि एसएसबी या बाकी कितने पोस्ट यहाँ वैकेंट है, वो उनको चाहिए कि बिल फॉर रिक्रूटमेंट करनी हुँ। चाहिए। हिलाल साहब, आपका शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम, क्या मैसेज रहेगी? गरीबों को की देखने की उनके इश्यूज़ को हाइलाइट करने की ज़रूरत है, उनको मदद करने की ज़रूरत है, ख़ासकर युवा को आप ज़्यादा काउंसलिंग कर सकते हो हुँ, युवा हुँ, को, हुँ, हुँ। वो मुद्दबाना गुज़ारिश रहेगी मेरी। और आस-पास या अपने गाँव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपको युवा उस न इस त जो ड्रग एडिक्ट होता है या बेरोज़गार होता है, उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जिन्हें डिप्रेशन है या जो ड्रग्स की ओर मुलविस हो रहे हैं, उन्हें हम कैसे एक ट्रैक पे लाएँ ताकि ये कौम जो है ये बच सके, ताकि हमारा मुस्तकबिल बच सके। मज़ीद के लिए हम आप तक वक़्तन-फ़वक़्तन अलग-अलग शख्सियात से रूबरू कराते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इस सेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए आप भी अपने घरों में रहिए महफ़ूज़। हमें दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।